स्टार्ट कर। हम लोग क्या बात, हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे बेटा, हम लोग लास्ट क्लास डिपार्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ लिए थे पूरा। आज एक जल्दी से रिकैप करते हैं, उसका 2 ईयर पेपर का सम बना लेते हैं ताकि चैप्टर डन एंड आउट हो जाए पूरा। तो देखो डिपार्टमेंटल में अपने पहली बात की थी अपने ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में भाई ओपनिंग स्टॉक इधर, परचेज लेस रिटर्न करके लिख देंगे, अदर कोई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो लिख देंगे, सेल्स लिख देंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। अब अगर मान लो डिपार्टमेंट ए जो है वो डिपार्टमेंट बी को सामान भेजा है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को सामान सेंड किया, तो डिपार्टमेंट के लिए ए के लिए क्या माना जाएगा, एक तरीके से सेल्स, और डिपार्टमेंट बी के लिए मान लेंगे कि एक टाइप से परचेज। तो सेल किधर लिखते हैं, क्रेडिट में ना। तो देखो बाई ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी बोल के ए में लिख देंगे, और वैसे ही यहाँ लिख देंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए बोल के बी में लिख देंगे, क्योंकि हम क्या बोला, ए बी को सेंड किया, मतलब ए सेलर है बी बायर एक तरीके से। तो ये कर देंगे। अब क्या आएगा, जीपी आ जाएगा। मतलब सर ट्रेडिंग अकाउंट का सारा आइटम जो बंटवारा करके दिया हुआ रहेगा और जो नहीं भी बंटवारा करके दिया रहेगा उसका बंटवारा करके, मतलब या तो बांट के देगा या आपको रेशियो बता देगा किस रेशियो में बांटना है। वो करने के बाद अगर एक दूसरा डिपार्टमेंट को कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है उसके क्रेडिट में लिख देंगे बाई डिपार्टमेंट बी बोल के। मान लो ए बी को भेज रहा है तो बाई डिपार्टमेंट बी बोल के ए में लिख देंगे, और यहाँ टू डिपार्टमेंट ए बोल के बी में लिख देंगे, कॉन्ट्रा एंट्री के जैसे। उसके बाद में जीपी निकाल लेंगे, और वही जीपी को लिखेंगे दोबारा यहाँ पर पीएल अकाउंट में। अब पीएल का जो भी खर्चा अगर बांट के दिया है तो लिख देंगे, नहीं बांट के दिया तो अपने बांटने का तरीका डिस्कस किए थे लास्ट क्लास। सर सेम एज ओवरहेड चैप्टर, कुछ आइटम सेल्स रेशियो पे बटेगा, कुछ आइटम एरिया वाइज, कैरेज आउटवर्ड हो तो परचेज वाइज, कुछ आइटम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाइज, वो सब तरीका दिया रहता है, जनरली हम बांट देंगे। अब मेरा दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा। अब एक उसी को नीचे दोबारा कंटिन्यू करेंगे जनरल पीएल बोल के, ये तो डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट है। उन दोनों नेट प्रॉफिट को जोड़ के एक साथ लिख देंगे। कुछ एक एक्सपेंडिचर हो सकता है ना सर जो किसी डिपार्टमेंट में नहीं बटेगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस बोल के एक साथ। तो दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट आ गया। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट 2 लाख और 3 लाख आया, तो हम यहाँ पे 5 लाख लिख दिए क्रेडिट साइड में, और मान लो मेरा अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस 1 लाख है। ऐसा कोई 1 लाख का खर्चा है जो जिसका कोई बंटवारे का तरीका नहीं पता, तो वो लिख देंगे सर। ठीक है अनुश्री, ठीक है यहाँ तक। अब आता है असली बात बेटा, सर ये जो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को माल भेजा है, 1 मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, अब झमेला कहाँ आता है, जो डिपार्टमेंट ए जो डिपार्टमेंट बी को सामान भेजा, मान लो ये प्रॉफिट लगा के भेजा था, मतलब आईपी वैल्यू पे भेजा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं। कॉस्ट पे भेजता तब तो दिक्कत ही नहीं था, बस यहीं पे काम खत्म हो जाता। लेकिन मान लो 20% प्रॉफिट चार्ज करके भेजा, तब सर हमको प्रॉब्लम ये है कि जो डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है और डिपार्टमेंट बी का जो ओपनिंग स्टॉक है, इन दोनों में भी प्रॉफिट घुसा हुआ है, क्योंकि इसके पास जो माल बच रहा है डिपार्टमेंट ए से आ रहा होगा, थोड़ा बाहर से थोड़ा ए से, जो भी हो सकता है। लेकिन जितना भी सामान ए से आया है और अगर वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है तो उसका प्रॉफिट निकाल के हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो कैंसिल करेंगे, जो जनरल पीएल बनाए हैं क्लोजिंग वाला यहाँ डेबिट साइड में कैंसिल कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट छुपा हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो क्रेडिट साइड में कैंसिल कर देंगे। ठीक बात। और फाइनली नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे और सम खत्म हो जाएगा। इस पीडीएफ में भी बताया, लास्ट पीडीएफ भी जो शेयर किया था, ये भी ईयर पेपर का पीडीएफ है पूरा। इसमें ईयर पेपर का सम्स और ये थ्योरी पूरा है, ये भी अभी हमको क्लास के बाद शेयर कर देगा ईयर पेपर पीडीएफ बोल के। तो इसमें भी बताया कि कौन कौन सा खर्चा किस बेसिस पे बटेगा, वो अपनी जो पिछला क्लास में बात की है। सम्स करते हैं, बेटर पिक्चर समझ में आएगा सर। ये देखो 2012 का ईयर पेपर का आया हुआ क्वेश्चन, क्या बोला, एक फर्म हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड जेड, डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर गुड टू डिपार्टमेंट जेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मतलब जिस दाम में वो मार्केट में बेचता है सेलिंग प्राइस, उसी दाम में एक्स डिपार्टमेंट जेड डिपार्टमेंट को सामान ट्रांसफर किया, यानी प्रॉफिट चार्ज करके किया, क्योंकि बाहर पक्का प्रॉफिट लगा के बेचता होगा। हाँ
और ये बाहर में कितना प्रॉफिट चार्ज करता है ये बता दिया। देखो डिपार्टमेंट एक्स एट अ कॉस्ट प्लस 10%, मतलब जो भी गुड्स का दाम होता होगा डिपार्टमेंट एक्स उसमें 10% प्रॉफिट चार्ज करके बेचता होगा। ठीक बात। अब आपको देखो ओपनिंग स्टॉक बताया दोनों डिपार्टमेंट का, आपको सेल बताया दोनों डिपार्टमेंट का, परचेज बताया दोनों डिपार्टमेंट का। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कितना ट्रांसफर किया और ये कितना ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। यहाँ 1 लाख दिखा रहे हैं जबकि यहाँ दिखा रहे हैं 1.5 लाख। ये भी देखिए क्या चक्कर है। रेंट एंड रेट्स का भाड़ा बता दिया, वेजेस बता दिया और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। मतलब सर मैक्सिमम खर्चा बांट के बता दिया। अब मेरे को बोल रहे हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा 15,000, वो बांटा हुआ नहीं है। सर वैसे भी क्वेश्चन बता दिया बेस्ड ऑन सेल्स, नहीं भी मानता तो हम एडवर्टीजमेंट को तो सेल पे ही बांट। जनरल एक्सपेंसेस 23,000, बोला नॉट टू बी अपोर्शन। सर वैसे भी अगर तरीका नहीं बताता तो हम अपोर्शन नहीं कर पाते। ठीक है। अब जो मेन बात बताया वो ये है कि दोनों का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना ये 1 लाख और 20,000, इसके 1 लाख में डिपार्टमेंट एक्स से आया हुआ 39,600 है और इसके 20,000 में डिपार्टमेंट वाई से आया हुआ 12,000 है। मतलब इन दोनों में वो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जो कमाए, है ना। टोटल क्लोजिंग स्टॉक बता रहे दोनों डिपार्टमेंट का 1 लाख और 20,000, लेकिन यहाँ बता रहे इस 1 लाख में स्टॉक ऑन 31/12/2011 इंक्लूड ट्रांसफर गुड्स एज, मतलब ट्रांसफर जो है दूसरे डिपार्टमेंट से वो भी कितना कितना इंक्लूडेड है। यानी 1 लाख का सामान जो एक्स ट्रांसफर किया था जेड को, उसमें से जेड 88,000 का सामान बेच दिया होगा, 12,000 का अभी भी पड़ा है। वैसे ही जो 1.5 लाख का सामान जेड भेजा था एक्स को, उसमें से जेड 39,600 का सामान पड़ा है उसके पास, एक्स के पास, बाकी बेच दिया होगा वो। तो ये कहानी है। अब आपको बोला है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग टेबल बना के दिखाओ। तो चलिए सर जो खर्चा बांट के दिया, पहले ओपनिंग स्टॉक बांट के दिया, ये देखो 1,25,000 लिख दिए। परचेज बांट के दिए 6 लाख 1,15,000 लिख दिए। अगर परचेज रिटर्न दिया होता तो माइनस कर देते अलग से। ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, इसके बाद 1 मिनट बात करेंगे, पहले बाकी खर्चा। वेजेस आएगा ट्रेडिंग में, रेंट नहीं आएगा, रेंट पीएल में जाएगा। देखो सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक और वेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये आइटम आएगा ट्रेडिंग में। तो देखो वेजेस को भी बांटा और सेल्स को भी बांट देंगे। वेजेस दिया हुआ बांट के कितना 1,30,000, तो देखो लिख दिए। सेल्स दिया है ये सेल्स बांट के दिए, कितना दिया है सेल्स 11 लाख और 2,20,000, ये देखो लिख दिए 11 लाख और 2,20,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया 1 लाख और 20,000, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया 1 लाख और 20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आओ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पे। क्या बोल रहा है, एक्स कितना का सामान वाई को भेजा या जेड को भेजा, 1 लाख का। एक्स के लिए ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, और जेड के लिए डेबिट में, क्योंकि एक्स के लिए सेल की तरह मान लिए, जेड के लिए परचेज की तरह मान लिए। तो ये देखो बाई ट्रांसफर टू जेड बोल के एक्स में 1 लाख लिखा, और इधर देखो ट्रांसफर फ्रॉम एक्स बोल के जेड में 1 लाख लिख दिया। वैसे ही 1.5 लाख का सामान, मतलब दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। जेड भेजा है 1.5 लाख का सामान एक्स को, तो देखो जेड के बुक में बाई ट्रांसफर टू एक्स बोल के 1.5 लाख लिख लिए, और यहाँ पर टू गुड ट्रांसफर फ्रॉम जेड बोल के 1.5 लाख लिख दिए। डन। सर अब हम जीपी निकाल ले आराम से। सर वो जो एक दूसरे में प्रॉफिट छुपा हुआ है अभी उसका कोई टेंशन ही नहीं लेना हमको, अभी बस आराम से पहले पूरा डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट तक निकाल लो। मतलब इस सब में ना सर 99.99% तक तो कोई झमेला ही नहीं है। एकदम लास्ट में जाके वो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट को हटाना है, जो नौटंकी होगा वहाँ होगा। तो फिलहाल बड़ा सिंपल रखें। तो सर आपका डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख और 1,20,000। उस 3 लाख 1,20,000 को यहाँ लिख दिए पीएल में, क्रेडिट साइड में। अब मेरे को क्या क्या इसका भी बटा हुआ आइटम दिया है सर, ओनली एडवर्टीजमेंट और रेंट। रेंट तो बांट के दिए, ये रहा 10,000 और 15,000, और एडवर्टीजमेंट बोला है 15,000 उसको सेल्स के रेशियो में बांटती है। तो ये पहले तो रेंट एंड टैक्सेस को लिख दे 10,000 15,000। सेल्स का रेशियो क्या है,
सर कौन सा सेल का रेशियो लें, पूरा की बाहर वाला, खाली सिर्फ बाहर वाला? 11:2.2 बोल लो या 11 लाख प्लस 2,20,000, जैसे तुमको रेशियो लेना है। तो ये देखो 15,000 को 11 लाख और 2,20,000 के रेशियो में बांट दिया, मतलब 15,000 डिवाइडेड बाई 13,20,000 इंटू 11 लाख कर लो तो 12,500 ये आ जाएगा। अब ऐसे ही 15 लाख डिवाइडेड बाई 13,20,000 इंटू 2,20,000 कर लो तो 2,500 ये आ जाएगा। सर काटा पीटी रेशियो निकालने का झमेला नहीं करे, मत करो, सिंपल जीरो उड़ा लिया करो बस। 4 जीरो यहाँ उड़ा, 4 जीरो यहाँ उड़ा लिया। मेरा रेशियो बना सकते थे 110:22, बस, इससे ज़्यादा और ड्रामा कुछ मत करो। वो भी नहीं कहने का मन है तो पूरा 13.5 लाख से डिवाइड करके इंटू 11 लाख कर लो और 13.5 लाख से 15,000 को डिवाइड करके इंटू 2,20,000। ये रेशियो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? नहीं। यहाँ तक जमेला खत्म। हाँ। अब मेरा ये नॉर्मल नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो देखो डिपार्टमेंटल नॉर्मल नेट प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये छोटा सम है ना इस टाइप का? नहीं, नॉर्मल समय ये 10 मार्क्स का है। मोटा मोटी यहाँ एक आध आइटम बढ़ा देगा बेटा एक्सपेंडिचर में, और क्या कर ले? हाँ आइटम मतलब कुछ ज़्यादा कम लग रहा है। आइटम बढ़ाएगा एक्सपेंडिचर में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मेरा एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, लोग आधा अधूरा सही पीछे छोड़ दिया। जनरल पीएल नहीं बनाया, ठीक है, हम लोग बनाएंगे जनरल पीएल, ठीक है। तो ये देखो अब हम लोग यहाँ जनरल पीएल बना लेंगे। फिर जनरल पीएल मेरे दोनों डिपार्टमेंट का पीएल निकल कर कितना आया? ये रहा 2,77,500 और 1,02,500, मतलब 3,80,000। हाँ। तो 3,80,000 हम ले आके यहाँ लिख देगा बाई डिपार्टमेंट पीएल, ए और बी का अलग अलग करके टोटल करके लिख देगा, या चाहो तो टोटल करके भी लिख देगा। तो 3,80,000 हम एक बार मान ले रहा, अलग अलग लिखेगा फिर टोटल करके दिखा देगा। अब एक खर्चा है ना जो बिना बटा हुआ है 23,000, तो उसको तो यहाँ पहले लिख दो टू जनरल एक्सपेंस 23,000, यहाँ तक भी कोई छाप नहीं। अब सर पंगा है, दोनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक में भी एक दूसरे से लिया हुआ सामान का प्रॉफिट हो सकता है, और दोनों डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में भी ये बता दिया कितना कितना क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो वो कैंसिल करना, पहले वो कैलकुलेट कीजिए सर, ठीक है बेटा जी। एक बात हमेशा मन में रख लेना, ये जो 10% दिया है ना, ये एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से 10% प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बड़ा गजब बात बोला है, ना 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 ना, अपने ब्लंडर होता है। डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफर ग्रुप टू डिपार्टमेंट एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस और डिपार्टमेंट जेड ट्रांसफर करता है कॉस्ट प्लस 10%, मतलब एक्स डिपार्टमेंट को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचता है, मतलब उसका प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। मतलब 1,50,000 में वो 10%। हाँ 1,50,000 जो इसका ओपनिंग स्टॉक है उसमें 10% है, और 39,600 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी 10% है। लेकिन डिपार्टमेंट जेड जो है, डिपार्टमेंट एक्स जो माल भेजा हो जेड को, मतलब जेड का जो ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट छुपा हुआ है जो एक्स से आया है, और क्लोजिंग स्टॉक में वो, उसका पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा परसेंटेज से? जीपी परसेंटेज कैसे निकलता है? जीपी बाई सेल्स इनटू 100। तो ये देखो वही निकाला पहले, ये देखो डिपार्टमेंट एक्स का जीपी कितना है, सही हम निकाले थे 3 लाख, है ना। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई टोटल सेल कितना है, से 11 लाख तो बाहर बेचा और 1 लाख जेड को बेचा, दोनों में तो सेम प्रॉफिट कमाया है ना। 12 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 जीपी परसेंटेज आ गया। सेल्स जीपी डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, बात खत्म, ठीक है, यही तो है। कर ले, आइए 25% की मात्रा, ठीक है। सर यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट छुपा हुआ है, ये बोला है क्या या नहीं है, ये भी बोला है क्या?
अच्छा सर, यहाँ एक पंगा है, आपका ओपनिंग स्टॉक कितना खुद का खरीदा हुआ है और कितना दूसरे डिपार्टमेंट से है, वो ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है ना। हाँ और यहाँ ये भी नहीं बोला है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट परचेजिंग का काम करता है, तब तो मान लेते हैं कि उसी डिपार्टमेंट से पूरा माल आया होगा ओपनिंग स्टॉक का। यानी सर हमको ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट का नहीं पता चल सकता, तो हम मान लेंगे ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दो में से एक जानकारी देना होता। या तो बोलता कितना कितना प्रॉफिट छुपा हुआ दोनों के ओपनिंग स्टॉक में, वो बता देता, या तुमको ये बता देता कि डिपार्टमेंट एक्स से जेड का जो ओपनिंग स्टॉक है उतना एक्स में कितना ओपनिंग स्टॉक जेड से आया हुआ है और जेड में कितना ओपनिंग स्टॉक एक्स से आया हुआ है। सर ये भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो सर ये कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर अभी क्या करें, ओपनिंग स्टॉक में मान ले रहे हैं, एक बार प्रॉफिट नहीं, मतलब एक दूसरे से आया हुआ सामान नहीं। तो सर क्लोजिंग में तुमको ब्रेकअप बताया, ये रहा मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है एक्स का, उसमें 39,600 जेड से आया हुआ। टोटल क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है जेड का, उसमें से 12,000 एक्स से आया हुआ है ना। हाँ तो बस 39,600 का 25% निकालेंगे, सॉरी 39,600 का 10% निकालेंगे, है ना। तो 39,600 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। बेटा जी इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है ना, तो डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। एक बार ठीक से हैं, क्या बोल रहे हो, 33,600 आएगा बेटा, ठीक से कैलकुलेट करो। 39,600 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10। आया हाँ आ गया। 3,600, क्योंकि देखो यहाँ बोला भी था एक्स जो है ना वो कॉस्ट प्लस 10% चार्ज करता है, मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यानी परसेंटेज ऑन कॉस्ट है जबकि फिगर ऑन सेल है, इसलिए हम ये किए इंटू 10/110। ठीक है ना, दोनों अलग अलग बेस पे होता है तो यही करते हैं ना, CPSP वाला स्टोरी। लेकिन जो ये 25% तुम निकाले हो, जो डिपार्टमेंट जेड के है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है ना, जेड का क्लोजिंग स्टॉक एक्स से आया हुआ, इसमें तो तुम निकाले हो 25%, वो तो ऑन सेल ही है ना, क्योंकि तुम GP बाई सेल्स इंटू 100 करके निकाले हो, मतलब दोनों ऑन सेल्स है। इस 12,000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है और ये 25% भी ऑन सेल ही है, तब तो सीधा सीधे निकाल दो 12,000 का 25% कितना होगा। 12,000 का 25% 3,000, तो ये 3,000 और 3,600 ये दोनों प्रॉफिट हमको मेरे क्लोजिंग स्टॉक में छुपा हुआ जो कैंसिल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखते हैं, क्रेडिट में, तो उसका प्रॉफिट किधर कैंसिल करेंगे, डेबिट में। तो टू प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, इसको प्रोविजन ऑन क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। कितना हुआ, 3,600 और 3,000, 6,600। अब फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल लो, चैप्टर को खत्म, सम्स को खत्म। 3,80,000 नेट प्रॉफिट था, इसमें 23,000 माइनस किया और 6,600 माइनस किया। 3,80,000 माइनस 23,000 माइनस, यस, ये मेरा फाइनल नेट प्रॉफिट हुआ 3,50,000। क्लियर है। चलिए सर एक और ईयर पेपर का सम करते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा डेटा हो। लेटेस्ट ईयर पेपर करते हैं। ये वाला 2018 का पेपर है मेरे पास लेटेस्ट, ये वाला करते हैं। मिस्टर अपरे नायन एंड स्कूल डिपार्टमेंट, क्लोथ एंड रेडीमेड गारमेंट। ठीक है, मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसका काम है कपड़ा खरीदना और कपड़ा ही बेचना, और दूसरा डिपार्टमेंट का काम है रेडीमेड गारमेंट बना के बेचना। जैसे रेमंड्स का शोरूम में गए हो कभी, वहाँ देखते हो आपको चाहिए सिंपल कपड़ा तो कपड़ा भी मिल गया,
और आप अगर उनको बोलो हमको शर्ट पैंट या ब्लेजर बनवा के दे दो तो बनवा के भी दे। हाँ तो उनका है नहीं, 2 सेक्शन चल रहे हैं। अब हमको एक बात बताओ, ये जो रेडीमेड गारमेंट वाला सेक्शन होगा इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा होगा? वो कपड़ा सेम कहाँ से है? डिपार्टमेंट ऑब्वियस बात है, क्लोथ डिपार्टमेंट से ही देगा ना। वो बिल्कुल थोड़ी ना बाहर से ज्यादा पैसा देकर खरीद के लाएगा। इसका 2 डिपार्टमेंट है, एक में खाली कपड़ा ला रहा है, वो बड़ा बड़ा थान होता है ना जिसको थान बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग पता है क्या बोलते हो? आप लोग क्या बोलते हो बंगाली में? थानी बोलते थानी हो। बोलते हाँ, तो जो बड़ा बड़ा थान होता है उसमें से काट के आप जितना चाहते हो, 3 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, जो आप चाहते हो आपको काट के दे देते हैं। एक तो वो हो गया सर। और वहीं से कपड़ा कट के चला जाता होगा रेडीमेड गारमेंट में, जहाँ पे बन के भी बिकता होगा। तो सर मेरा 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथिंग डिपार्टमेंट है, रेडीमेड गारमेंट। रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट मेड आउट ऑफ क्लोथ सप्लाइड बाई क्लोथ डिपार्टमेंट। लो बोल भी दिया कि रेडीमेड गारमेंट जो है वो कहाँ से बनाता है, उसको क्लोथ कौन सप्लाई कर रहा है? क्लोथिंग डिपार्टमेंट। और किस दाम पे बेच रहा है? यूजुअल सेलिंग प्राइस। मतलब सर कॉस्ट पे नहीं दे रहा है, प्रॉफिट लगा के दे रहा है। जिस दाम में बाजार में पब्लिक को बेच रहा है उसी दाम में दे रहा है। ठीक है सर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना के बताओ और जनरल पीएल भी बताओ। आपको दोनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया 1.5 लाख और 25,000। आपको दोनों डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल परचेज भी दिया। मतलब क्लोथिंग डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लाता है। रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट में 15,000 का कपड़ा बाहर से खरीद के लाता है। मतलब सारा ही वो क्लोथिंग डिपार्टमेंट से ले रहा है, ये नहीं बोला है। फिर यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। मतलब ये 10 लाख और 15,000 में कोई इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं है, एक दूसरे से लेने वाला नहीं है, यानी ये बाहर से परचेज है। ठीक है सर, हो ही सकता है ना कि कुछ कपड़े का ऐसा पार्ट होगा जो डिपार्टमेंट से नहीं मिलता हो। और अगर शर्ट में वो वाला कपड़ा लगाना है तो फिर बाहर से लाना पड़ता होगा। माइट भी सर दोनों का सेल दे दिया। ये देखो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर क्या बताया। डिपार्टमेंट क्लोथिंग डिपार्टमेंट जो है वो 1.5 लाख रुपया का कपड़ा गारमेंट डिपार्टमेंट रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का वेजेस दिए है। देखो अब मैन्युफैक्चरिंग का काम किसमें होगा? सिर्फ रेडीमेड गारमेंट में। अरे क्लोथ तो सर ला के कपड़ा बेच दे रहा है या ट्रांसफर कर दे रहा है, वो कुछ बना नहीं रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ऐसे देखो बंटवारा करके भी दे दिया। यहाँ देखो डैश दिया और यहाँ 30,000 लिख दिया। अगर ये नहीं लिखा होता तो सीधा सीधे बोलता नीचे में आपको 30,000 का खर्चा है बेटा। तो एक बात ब्रेन में हमेशा रखना पड़ता कि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, दोनों कर रहा है कि कोई एक कर रहा है। ठीक है। चलो ठीक है सर, दोनों का सेलिंग खर्चा भी दिए, बढ़िया बात है, बंटवारा करके दे दिया सर, झमेला नहीं रखा। नहीं दिया होता तो हम सेल्स रेशियो में बांट लेते, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अब बोला मेरे को रेडी स्टॉक ऑफ रेडीमेड गारमेंट डिपार्टमेंट में भी कंसिडर्ड एज। देखो रेडीमेड गारमेंट में जो स्टॉक बच रहा है उसका 75% जो है वो क्लोथिंग डिपार्टमेंट का, 25% अदर डिपार्टमेंट मतलब बाहर से लाएगा। मतलब मेरे पास हम रेडीमेड गारमेंट का मान लो और आप लोग जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट, तो मेरे पास जो क्लोथिंग और ओपनिंग स्टॉक बच रहा है ना उसमें 75% आपके यहाँ से आया हुआ है और बाकी जो हम बाहर से भी लाते हैं 15,000 तो बाहर से भी खरीद के ला रहे हैं, तो उसमें से तो कुछ क्लोथिंग स्टॉक बचा होगा। 25% बाहर वाला का, तो मेरा टोटल क्लोथिंग स्टॉक कितना है रेडीमेड गारमेंट का? 30,000 का। तो 30,000 में 75%, 30,000 का 25% कितना होगा? 15,000, 7,500 यानी 22,500 75% हुआ। तो सर 22,500 जो है वो क्लोथिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ है और 7,500 जो है वो आउटसाइड से आया। मेरे को आउटसाइड वाले का प्रॉफिट हटाना है कि सिर्फ क्लोथिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ सामान का प्रॉफिट हटाना है? हाँ, इसीलिए फिगर जानना बहुत जरूरी है। मेरे को बोला क्लोथिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो अर्न करता है ग्रोथ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15%। वो भी पिछला साल बता रहा है 15-16, यानी जो ये ओपनिंग स्टॉक है ना 25,000, आराम से सुन लेना और ये सब बच्चा वाला हो जाएगा आपके लिए अगर ये पार्ट समझ गए तो। मेरे जो रेडीमेड गारमेंट में ओपनिंग स्टॉक है 25,000, उसमें भी 75-25 का रेशियो होगा। चलो पहले वो तो निकालो, 25,000 का 75% कितना होगा जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट से है? 18,750। इसमें ये 15% प्रॉफिट छुपा होगा जो क्लोथिंग डिपार्टमेंट में से चार्ज किया। और ये जो 30,000 में से ये जो 22,500 क्लोजिंग वाला
उसके लिए पहले हमको जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा क्लोजिंग डिपार्टमेंट। हाँ ये बात हमेशा ब्रेन में ही रखना, ठीक है? क्योंकि देखो ये बता रहे कि 15% प्रॉफिट जो है 15-16 में कमाया था, मतलब पिछले साल, मतलब ये जो ओपनिंग है उसमें 15% हो गया, क्लोजिंग में नहीं, क्लोजिंग के लिए निकालना पड़ेगा। अच्छा, कुछ जनरल एक्सपेंसेस भी बोला है 50,000 रुपये, मतलब ये कोई बंटवारा करके नहीं है और ना बंटवारे का तरीका दिए, ठीक है? सर इसको संभाल लेंगे। तो एक हम सबसे पहले क्या किए, मेरा ओपनिंग स्टॉक था 1,25,000, वो लिख दिए। मेरा खुद का परचेजेज है 10 लाख और 15,000, वो लिख दिए। खुद का सेल है 11 लाख और 225, वो लिख दिए। खुद का क्लोजिंग स्टॉक है 1,30,000, वो लिख दिए। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, क्लोजिंग 1.5 लाख का सामान भेजा है रेडीमेड को, तो हम क्लोजिंग डिपार्टमेंट लिखे ट्रांसफर्ड और बाय ट्रांसफर फ्रॉम क्लोजिंग डिपार्टमेंट, या बाय ट्रांसफर टू, हमको रेडीमेड लिखना चाहिए, लैंग्वेज गलत है। बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड डिपार्टमेंट 1.5 लाख रुपये हम क्लोजिंग में लिख दिया, और बाय ट्रांसफर फ्रॉम क्लोजिंग डिपार्टमेंट बोल के आपको यहाँ 1.5 लाख डेबिट में लिखना चाहिए था रेडीमेड के अंदर, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग ये सब एक्सपेंस तो खाली क्लोजिंग में, रेडीमेड में जाएगा, तो देखो लिख दिए। तो मेरा जीपी आ गया दोनों का 2,35,000। सेलिंग का खर्चा भी हमको बांट के दिए 10,000 और 6,000, हम वो भी बांट के लिख दिए, ठीक है ना? जीपी को पहले यहाँ ट्रांसफर किया 2,35,000 क्रेडिट साइड में, और फिर 10,000 और 6,000 लिख दिया सेलिंग एक्सपेंसेस। मेरा डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ गया 1,90,000 और 29,000। अब हम बनाया जनरल पीएल, तो यहाँ पे 1,90 और 29 लिख के 2,19,000 लिखा, और यहाँ वो 50,000 जो मेरा जनरल खर्चा था जिसका कोई बंटवारा नहीं पता। तो देखो यहाँ तक सम में कुछ भी नहीं, बस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को रिकॉर्ड करना। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया, यहाँ तक अगर सम करके आए 10 में कितना मिलेगा? 8 इजीली मिल रहा है, 8 इजीली मिल रहा है। हाँ 7 to 8 इजीली मिल रहा है। हम 7 ही माना, हम कंजर्वेटिव होकर सोचा 3 नंबर ही तो मेरा खो सकता है। हाँ। और वो 3 नंबर में बेटा ओपनिंग स्टॉक में मार्क नहीं हो सकता, जो गलती होता है क्लोजिंग में होता है। क्योंकि देखो ओपनिंग स्टॉक में तुम क्या किया, अब आ जाओ मेरे वाला, अब फाइनल चीज खत्म करते हैं। सर ओपनिंग स्टॉक का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमको दे ही देगा, वो तो हमको निकालना ही नहीं। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था रेडीमेड गारमेंट का? 25,000। उस 25,000 में हमको पता है 75 क्लोजिंग डिपार्टमेंट का है, बाकी बाहर से, और हमको बाहर वाला से कोई पंगा ही नहीं। हमको जो पंगा है वो क्लोजिंग डिपार्टमेंट से आया हुआ सामान से, है ना? तो 25,000 का कितना हुआ? 25%। हम लोग 18,750। तो ये 18,750 में कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है? 15%। निकाल लो। 813 कर लिए। तो ये देखो प्रोविजन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 2813 ट्रेड में लिख दिए। यहाँ तक कोई पंगा नहीं। अब सर ओपनिंग का तो हो गया, कहानी खत्म। अब आइए क्लोजिंग पे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है रेडीमेड गारमेंट का? 30,000। इसका हमको पता है कि 75% क्लोजिंग डिपार्टमेंट से है, मतलब 22,500। अब बेटा जी पहले जीपी परसेंटेज निकाल लो। तो जीपी बाई टोटल सेल्स ऑफ क्लोजिंग डिपार्टमेंट, क्लोजिंग डिपार्टमेंट का जीपी, क्लोजिंग डिपार्टमेंट का ही सेल्स। तो क्लोजिंग डिपार्टमेंट का सेल कितना है? 11 लाख तो बाहर और 1.5 लाख इंटर डिपार्टमेंट, 12,50,000। अब प्रॉफिट कितना कमाया जीपी? 2 लाख। तो 2 लाख बाई 12,50,000 इंटू 100। ये आ गया। बस अब तुमको पता है 22,500 स्टॉक है, 22,500 का 16% निकाल के यहाँ डेबिट में लिख दो। कितना आएगा? बस हो गया काम खत्म। अब फाइनल नेट प्रॉफिट निकाल के सम से ओवर करो।